स्टूडेंट्स, मैं कौशल्या सरीन ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है लघु एवं बृहद परंपरा। कौन सा टॉपिक है हमारा? लघु एवं बृहद परंपरा है। स्टूडेंट्स, हमारा बी सेकेंड ईयर हमारा सेकेंड पेपर चल रहा था ग्रामीण समाजशास्त्र, जिसके अंतर्गत आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है लघु एवं बृहद परंपरा। लघु एवं बृहद नाम से विदित हो रहा है। लघु यानी छोटी और बृहद यानी बड़ी, किंतु इस लघु और बृहद को हम अलग करके सिर्फ और सिर्फ यदि परंपरा को देखें तो स्टूडेंट्स, परंपरा क्या होती है? परंपरा वह होती है, यानी परंपरा वह है हमारे जो व्यवहार है दिन प्रतिदिन के। स्टूडेंट्स, सामान्य अर्थ में यदि देखें तो हमारे जो व्यवहार के तरीके हैं, जो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं या करते हैं व्यवहार, वही व्यवहार या व्यवहार के तरीके जो हैं स्टूडेंट्स, वो किसके अंतर्गत आते हैं? परंपरा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे विचार, मूल्य, विश्वास, प्रथाएं, प्रतिमान, मानदंड जो भी हमारे समाज में पाए जाते हैं, जो कि हमारे व्यवहार को निश्चित करते हैं, उन व्यवहार को निश्चित करने वाले तौर तरीकों को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? परंपरा के नाम से जानते हैं। यानी सब कुछ क्या हमारा विचार, व्यवहार, मूल्य, प्रतिमान, विश्वास, वो सब कुछ किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स? परंपरा के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से जो समाजशास्त्री हैं स्टूडेंट्स, जेम्स रीवर। कौन है? जेम्स रीवर। जेम्स रीवर ने परंपरा की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बताई है स्टूडेंट्स। परिभाषा बताते हुए उन्होंने लिखा है कि परंपरा कानून, प्रथा, कहानी तथा किंवदंती का वह संग्रह है जो मौलिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। कानून, प्रथा, परंपराएं या किंवदंती जो कि सालों से चली आ रही है और जो हमारे व्यवहार में एकदम से बिल्कुल घुल मिल चुकी है, वो व्यवहार एक पीढ़ी से क्या होता है, दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। और ये हस्तांतरित होने वाला जो व्यवहार है उसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? परंपरा के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से जो ये बहुत ही महान समाजशास्त्री है योगेंद्र सिंह ने भी परंपरा का अर्थ या परंपरा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि परंपरा किसी समाज की संचित विरासत है। इसे संचित विरासत क्यों कहा स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने जो जेम्स रीवर की जो डेफिनेशन बताई थी उसके अंदर बताया था कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, यानी वो पहले से विरासत के रूप में मानी जा रही है, हमारे विरासत के रूप में संचित है। तो योगेंद्र सिंह ने क्या कहा है? परंपरा किसी समाज की संचित विरासत है जो सामाजिक संगठन के समस्त स्तरों पर छाई रहती है। जो हमारा समाज है, समाज का जो संगठन है, उस संगठन पर हमेशा हम देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के जो व्यवहार है, उस व्यवहार में हमें हमारी जो परंपरा है, हमारी जो ट्रेडिशन है, उसकी झलक देखने को मिलती है। तो पूरे सामाजिक संगठन पर किसका प्रभाव है स्टूडेंट? हमारी परंपरा का प्रभाव रहता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। साथ ही साथ ये हमारी एक सामाजिक विरासत के रूप में मानी जाती है। परंपरा का अर्थ जानने के पश्चात स्टूडेंट सबसे पहले हम आते हैं लघु परंपरा। लघु परंपरा नाम से विदित हो रहा है, लघु यानी छोटी।
छोटी का मतलब ये नहीं है आकार में छोटी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लघु परंपरा का अर्थ ये जानते हैं, ऐसी परंपराएं जो एक छोटे क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे छोटे क्षेत्र में कोई गांव है, कस्बा है, ग्राम है, छोटा सा गांव, उनमें जो परंपराएं पाई जाती है उन्हें क्या कहा है? लघु परंपरा के नाम से संबोधित किया है। किस परंपरा के नाम से संबोधित किया है? लघु परंपरा के नाम से संबोधित किया है। क्यों? क्योंकि इस लघु परंपरा का जो प्रभाव है स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ जिस गांव में, जिस छोटे से गांव में ये परंपरा पाई जाती है, वहीं पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य जगह पर हम जाकर देखें तो इसका प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। तो छोटे क्षेत्रों में, छोटे गांव में पाए जाने के कारण स्टूडेंट इसे किस नाम से संबोधित किया गया है? लघु परंपरा के नाम से संबोधित किया गया है। मुख्य रूप से जो लघु और बृहद परंपरा का जो प्रतिपादन है, या लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बारे में सर्वप्रथम जो अध्ययन किया गया है स्टूडेंट्स, वो रॉबर्ट रैडफील्ड ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट रैडफील्ड ने किया है। रॉबर्ट रैडफील्ड के बाद कृषक समाज की जो अवधारणा बताई थी स्टूडेंट्स, उसमें भी हमने रॉबर्ट रैडफील्ड का जो नाम है वो पढ़ा है। ठीक है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर जो इनकी बुक थी, किसकी थी? रॉबर्ट रैडफील्ड। और कृषक समाज की अवधारणा का जो प्रतिपादन है स्टूडेंट्स, वो भी किसने किया था? रॉबर्ट रैडफील्ड ने किया था। और रॉबर्ट रैडफील्ड ने ही सर्वप्रथम लघु एवं बृहद परंपरा की अवधारणा का अध्ययन किया है, या फिर तो कह लीजिए प्रतिपादन किया है। उसके पश्चात जो है इसके बारे में बताया है मैकिन मैरियट, और मिल्टन सिंगर, इनके द्वारा भी लघु एवं बृहद परंपराओं का अध्ययन किया गया है। तो लघु परंपरा छोटे गांव में, देखिए छोटे गांव में, छोटे क्षेत्र में पाई जाने वाली, जिसका प्रभाव केवल वही उसी गांव में रहता है। जैसे धर्म ले लीजिए, किसी क्षेत्र में किसी धर्म का पालन किया जाता है, तो उससे संबंधित जो विश्वास है, उससे संबंधित जो मूल्य हैं, उससे संबंधित जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं सिर्फ और सिर्फ उस छोटे गांव में, उस छोटे क्षेत्र में जो है हमें दिखाई देती है। तो उसे किस नाम से संबोधित किया है? रॉबर्ट रैडफील्ड ने लघु परंपरा के नाम से संबोधित किया है। एक चीज लघु परंपरा के साथ और जुड़ी हुई है मुख्य रूप से स्टूडेंट, लघु परंपराएं जो होती है वो छोटी जगह, छोटे स्थान पर पाए जाने की वजह से लघु परंपराएं कैसी होती है स्टूडेंट्स? अलिखित होती है। कैसी होती है? अलिखित होती है, अशास्त्रीय होती है, कम व्यवस्थित होती है और कम चिंतनशील होती है। इनका कोई रिटर्न में कुछ भी नहीं होता कि यदि उन्हें लिखित रूप में लिखा गया है और व्यक्ति उनका पालन करेगा ही करेगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बारे में यदि कोई व्यक्ति पालन कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता है। कम व्यवस्थित होती है और कम चिंतनशील होती है। इसके बारे में ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है कि व्यक्ति यदि पालन कर रहा है, कि उस स्थान पर रहने वाला जो व्यक्ति है वो उसका पालन अवश्य करेगा। लेकिन रिटर्न में या लिखित रूप में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि वहाँ रहने वाले व्यक्ति को इन लघु परंपराओं का पालन करना है। तो ये किस प्रकार की परंपराएं हो गई स्टूडेंट्स? लघु परंपरा हो गई। इस प्रकार से जो लघु परंपराएं हैं, अलिखित, अशास्त्रीय, कम व्यवस्थित, कम चिंतनशील होने के साथ साथ एक बात मुख्य रूप से जो लघु परंपरा में पाई जाती है, वो लघु परंपरा कैसी होती है स्टूडेंट? स्थानीय होती है। कैसी होती है? स्थानीय। स्थानीय का मतलब मैंने आपको बताया पहले कि कहाँ पाई जाती है? छोटे गाँव में, छोटे क्षेत्रों में, छोटे कस्बों में। कैसी होती है? अलिखित होती है। इसीलिए कैसी होती है? स्थानीय होती है।
आप जाकर देखेंगे तो इस प्रकार की लघु परंपरा का जो पालन है वो कहीं भी नहीं किया जाता है। तो लघु परंपरा क्या हो गई, जो छोटे क्षेत्र में, छोटे गांव में पाई जाती है, अलिखित होती है, कम व्यवस्थित होती है, कम चिंतनशील होती है और कम चिंतनशील के साथ साथ मुख्य रूप से जो बात हमें देखने को मिलती है लघु परंपरा में वो स्थानीयता, यानी जिस स्थान पर वो परंपरा पाई जाती है सिर्फ वही स्थान पर रहने वाले लोगों के द्वारा उस परंपरा का जो है पालन किया जाता है। लघु परंपरा के पश्चात हम कौन सी परंपरा को देखते हैं, वृहद परंपरा को देखते हैं स्टूडेंट्स। वृहद नाम से विदित हो रहा है स्टूडेंट्स, यानी जो लघु के विपरीत है वो क्या है, वृहद है, यानी बड़ा है। बड़े का मतलब ये नहीं आकार बना दिया उसका और परंपरा बड़ी, ऐसा नहीं। जो बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, जो लिखित रूप में होती है, साथ ही साथ व्यवस्थित होती है और चिंतनशील होती है, ऐसी परंपराओं को फ्रेंड्स वृहद परंपरा के नाम से जाना जाता है। हमारे उपनिषद, हमारे रामायण महाभारत जो ग्रंथ हैं, गीता जो है वो हमारे लिखित रूप में है फ्रेंड्स। इस सबको वृहद परंपरा के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है वृहद परंपरा? कि उस उपनिषद वेद जो है हमारे चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, साथ ही साथ गीता, रामायण, महाभारत जो उसमें जो भी उपदेश दिए गए हैं उन सभी का पालन जो है सभी व्यक्तियों के द्वारा, जो उनको पढ़ता है, उनको समझता है, देखता है, जानता है उनके बारे में, उन सभी के द्वारा उनका पालन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्थानीय नहीं होती है, ये सार्वभौमिक होती है, क्योंकि इनका पालन जो है देश में कहीं भी रहने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा इसके अंतर्गत जो भी कुछ दिया हुआ है, जो भी कुछ व्यवहार के तरीके दिए हुए हैं, जो भी कुछ उपदेश दिए हुए हैं, उन सब का पालन सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये हमारे पास किस रूप में उपलब्ध होती है, लिखित रूप में उपलब्ध होती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वृहद परंपरा के नाम से जानते हैं। हमारे ग्रंथ जो हैं उनके अंतर्गत जो हमारे देवी देवताओं, त्योहारों से संबंधित या उत्सवों से संबंधित जो भी वर्णन है उन सभी का वर्णन जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हमारी वृहद परंपरा के अंतर्गत आता है। तो वृहद परंपरा जो है स्कूलों, मंदिरों में पोषित होती है, यानी स्कूलों में उनके बारे में ज्ञान दिया जाता है, मंदिरों में उनके बारे में ज्ञान दिया जाता है। जो विभिन्न दार्शनिक है, ब्रह्मचारी है या फिर जो साहित्यिक मनुष्य है, वो साहित्यिक मनुष्य जो है उनके बारे में उपदेश देने का कार्य करता है। तो इस रूप में वृहद परंपराएं जो हैं किसी स्थानीय क्षेत्र से बनी हुई नहीं है, बल्कि स्थानीय क्षेत्र से बनी हुई नहीं है, बल्कि ये परंपराएं जो है कहाँ, वृहद क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कहीं भी रहने वाला व्यक्ति जो है इनका पालन करता है। ये किस रूप में होगी, फिर लिखित रूप में होगी, लिखित रूप में चिंतनशील होगी, चिंतनशील के साथ साथ व्यवस्थित होगी। ये सारी चीजें और एक बहुत बड़े क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं इनका पालन करते हैं। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वृहद परंपराओं के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये लघु और वृहद परंपरा जो है ये कभी भी अलग अलग नहीं रह पाती है, उनमें क्या होता है, अंतर संबंध होता है, या फिर इस लघु परंपरा में और वृहद परंपरा में क्या होता रहता है, अंत्यक्रिया होती रहती है और इस अंत्यक्रिया की वजह से इसका प्रभाव जो है
शहरीकरण की वजह से वह अपने क्षेत्र को छोड़कर यदि बाहर जाता है तो वहाँ धीरे धीरे उसकी जो लघु परंपरा होती है उसका धीरे धीरे क्या होता रहता है, प्रचार प्रसार होता रहता है। यानी वहाँ रहने वाले लोग भी क्या करते हैं, धीरे धीरे उस परंपरा को मानने लग जाते हैं। तो इस रूप में और साथ ही साथ जो बृहद परंपरा है उसका प्रभाव भी उस व्यक्ति पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से लघु और बृहद परंपराएं जो हैं उनमें एक तरह से अंतःक्रिया चलती रहती है। क्या चलती रहती है स्टूडेंट्स? ये अंतःक्रिया जो है स्टूडेंट्स वो लघु और बृहद परंपरा में लगातार होती रहती है और धीरे धीरे ये लघु परंपरा कब बृहद परंपरा में सम्मिलित हो जाती है, घुल मिल जाती है और साथ ही साथ इसका प्रभाव जो है व्यक्ति पर पड़ने लग जाता है और बृहद परंपरा का प्रभाव जो है वो लघु परंपरा वाले मानने वाले व्यक्ति पर पड़ने लग जाता है। और इस रूप में उन दोनों में अंतर्निर्भरता या अंतर्निर्भरता जो है, अंतःक्रिया जो है वो हमेशा चलती रहती है। हम एक छोटे से एग्जाम्पल के आधार पर हमें समझ सकते हैं कि इस्लामी संस्कृति है या हमारे भारत देश में जो बाहरी संस्कृतियाँ या बाहरी धर्मों का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है संविधान निर्माण के पश्चात या धर्म निरपेक्षता के पश्चात हमारे देश में इस चीज़ का जो देखने को मिलता है, ये सब एक दूसरे की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का जो प्रचार प्रसार हुआ है एक दूसरे में उन सभी का प्रभाव है कि वर्तमान में अन्य संस्कृतियों का प्रभाव भी जो है हमारे भारत देश में दिखाई देता है। तो इस रूप में लघु परंपरा कब बृहद परंपरा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और बृहद परंपरा का प्रभाव जो है हमारे गाँव में कब हमें दिखाई देने लग जाता है इसका पता किसी को नहीं चल पाता है। साथ ही साथ ये प्रक्रिया जो है लघु और बृहद परंपरा में जो अंतःक्रिया की प्रक्रिया जो है वो लगातार और निरंतर चलती रहती है। ये कभी भी रुकती नहीं है कि यहाँ आके स्टॉप हो गई वो परंपरा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो लगातार और निरंतर चलती रहती है और लघु परंपरा और बृहद परंपरा एक दूसरे को वो अंतःक्रिया करके एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करती रहती